अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबियुल करीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक तआला फ़ी शानिहिल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूँ तो मैं बाबा निज़ामी रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें क्या बयान कर सकूँ, मेरी तमाम उम्र गुज़र जाए मगर फिर भी मैं आपकी करामतों का ज़िक्र नहीं अदा कर सकता। आप चलते फिरते उठते बैठते आप मुजस्समा करामत थे, मगर चंद वाक़यात मैं आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बचपन की चंद करामतें हैं। बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने एक बार आपको एक सोने की थैली दी और कहा कि अब्दुल्ला ये सोने की थैली हिफाजत से रख लेना, जब मैं मांगूंगा मुझे दे देना। बाबा निज़ामी ने वो थैली लिए और रख दिया उसको। 6 महीने के बाद गाजी बाबा ने कहा कि अब्दुल्ला वो थैली लेकर आ जाओ। बाबा निज़ामी जाते हैं और दरवाजे के सामने दहलीज में एक ज़ोर से लात मारी तो वहाँ की मिट्टी गिरी और थैली निकाल के ला लिया। बाबा निज़ामी की जिस मकान पर पैदाइशी मकान आपका है, आज भी वो मकान सही सलामत और महफूज है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के वली की करामत है। और उन्हीं के घर के सामने वाला जो मकान है वो मेरा मकान है, मेरा पैदाइशी घर है। मेरा ताल्लुक़ 2 तरीके से बाबा हुजूर से है। एक तो मेरे पीर मुर्शिद सरकार बदरुल औलिया के पीर है, बाबा निज़ामी मेरे दादा पीर है। दूसरी निस्बतन ख़ानदानी और घराना मेरा हम दोनों का एक ही है। गाजी बाबा ये मंज़र देख रहे हैं कि अब्दुल्ला ने एक ठोकर मारी, लात मारी, वहाँ की कुछ मिट्टी धसी और आपने थैली निकाल के लाई। कहा अब्दुल्ला ये क्या है? कहा अब्बा जान ये आपकी थैली है। कहा सोने की थैली जो मैंने दी थी तुमने दरवाजे के सामने चौखट में गाड़ के रखी? कहा हाँ अब्बा। और कहा इसको लात मार के निकाला? कहा हाँ अब्बा। कहा बेटे ये तो बड़ी अजीब वो चीज़ है दौलत, लोग तो इसको दिलों में सरों में लगाते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, और तुमने पैरों से ठोकर मारी। कहा अब्बा जान ये दुनिया है, फ़ानी है और दुनिया की दौलत फ़ानी है। न इंसान कुछ लेकर आया है न इंसान कुछ लेके जाएगा। मेरे दिल में इसकी कोई जगह नहीं है। मेरे दिल में मेरे रब की जगह है, मेरे मौला की मोहब्बत ऐसी समा गई है कि मुझे दौलत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। इसलिए मौलाना रूमी फरमाते हैं ज़ुहद तक़वा शेस्त ए मर्द फ़कीर ला तमाबूदन ज़े सुल्तान व अमीर। मौलाना रूमी फरमाते हैं ज़ुहद तक़वा क्या है? हर आदमी तक़वा परहेज़गारी की बात करता है, तक़वा ये है, तक़वा ये है, तक़वा की, मगर आरिफ़ बिल्लाह वली बाकमाल फरमाते हैं ज़ुहद तक़वा ये है ऐ मर्द फ़कीर ला तमाबूदन ज़े सुल्तान व अमीर, तू बेपरवाह हो जा, कोई लालच न रख किसी सुल्तान और अमीर से, और उसी चौखट से, सुल्तान अमीर के चौखट से, उसके दरवाजे से कोई ताल्लुक़ न रख। इसी का नाम तक़वा है। तू ताल्लुक़ सिर्फ़ अपने रब्बुल आलमीन के चौखट से रख। आपका सिलसिला तरीक़त इस तरीके से है कि आपके पीर मुर्शिद का नाम हज़रत ख्वाजा सूफ़ी नूर मोहम्मद चिश्ती निज़ामी फ़ख्र नूरी रहमतुल्लाह अलैह है। उनके पीर हज़रत ख्वाजा क़ुत्बुल औलिया अल्लामा अहमद हसन चिश्ती निज़ामी फ़ख्री न्यावली रहमतुल्लाह अलैह। उनके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा हाफिज़ वज़ीर मोहम्मद किरियानी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उनके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मिर्ज़ा बख्शुल्लाह बेग चिश्ती निज़ामी फ़ख्री देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उनके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा हाजी लाल मोहम्मद चिश्ती निज़ामी फ़ख्री देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और उनके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मौलाना मीर शमसुद्दीन लोनवी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके पीर हज़रत ख्वाजा मुहिब्बुन नबी फ़ख्र जहाँ फ़ख्रुल औलिया ख्वाजा मोहम्मद फ़ख्रुद्दीन चिश्ती निज़ामी देलवी रहमतुल्लाह अलैह।
ये सिलसिला आपका सरकार निज़ामुद्दीन औलिया से होकर हुजूर गरीब नवाज़ तक पहुँचता है और वहाँ से सिलसिला मौला अली से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है। तो बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया, चिश्तिया, बहिश्तिया, निज़ामिया, फ़खरिया, नूरिया के बुलंद पाया बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। ये आपका सिलसिले तरीक़त है।